बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पीटीवी इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद भी और 2 दिन तक तनकीद सहने के बाद भी मजाल है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ की सेहत पर कोई असर हुआ हो, उनके मिजाज पर कोई असर हुआ हो, उनके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी के आसार हों। आज वो इस इजलास में शरीक हुए, बड़ी ढिठाई के साथ अपना कसूर मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, माजत करने से इनकार कर दिया। अजीबो गरीब उनका रवैया था, रवैया उनका बड़ा रफ था। आज एमडी पीटीवी और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। जो पहला कमेटी का इजलास था, कल मैंने आपको बताया था कि फवाद चौधरी साहब इस पर खामोश हैं। शायद वो इसलिए खामोश है कि कमेटी बना दी गई है और कमेटी ही फैसला करेगी कि अब डॉक्टर नुमान नियाज़ का क्या करना है। तो जो पहला इजलास हुआ आज कमेटी का, उसमें नुमान नियाज़ को भी बुलाया गया, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देखी गई। वो रिकॉर्डिंग्स जो उनकी ऑन एयर रिकॉर्डिंग्स हैं, यानी सबने देखी, और वो फिर ऑफ एयर रिकॉर्डिंग्स यानी ब्रेक के दौरान की जो बातचीत है। तो इस इंक्वायरी कमेटी ने वो पूरी तफसीली रिकॉर्डिंग्स देखी और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि डॉक्टर नुमान नियाज़ का जो रवैया था वो नामुनासिब था, वो गलत था और उन्होंने शोएब अख्तर के साथ ज़्यादती की। और इसी वजह से उनको जब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, और इंक्वायरी कैसे मुकम्मल होगी इसके लिए शोएब अख्तर को भी कहा गया है कि वो भी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर अपना बयान दें ताकि उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए। ज़ाहिर है, जब भी कोई इंक्वायरी कमेटी बनती है तो वो दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेती है। शोएब अख्तर अपना मौक़िफ़ देंगे तो फिर सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तो जब तक ये मौक़िफ़ नहीं आता तब तक इब्तदाई तौर पर यह कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि डॉक्टर नुमान नियाज़ ने ज़्यादती की है और गलत रवैया इख्तियार किया, उनको ये नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए उन्होंने उनको ऑफ एयर कर दिया और कहा कि आज से वो अपना प्रोग्राम नहीं करेंगे। अच्छा, अब डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब जो हैं उनके बारे में सोर्सेज ये कहते हैं, मैंने चेक किया कि क्या चल रहा था तो पता चला कि नुमान नियाज़ साहब जो हैं वो बड़े कंफर्टेबल तरीके से, कि जैसे बड़े एक किसी तकरीब में तशरीफ़ लाते हैं, इस तरह उस इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए जैसे ये सब मेरे दोस्त हैं और एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है और मुझे कोई क्या कह सकता है। इस रवैये के साथ नुमान नियाज़ जो हैं वो इस इंक्वायरी कमेटी के इजलास में शरीक हुए और उनके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी के आसार नहीं थे और किसी लम्हे में उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, गलती हो गई, मैं माजत कर लेता हूँ, बल्कि तजवीज़ किया गया उनको कि आप इस मामले को रफा दफा करने के लिए माजत कर लें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। नुमान नियाज़ ने कहा कि मैं इस पर माजत नहीं करूँगा। और ढिठाई देखिए, आप ढिठाई देखिए, उनसे एमडी पीटीवी ने कहा कि ठीक है आप ऑफ एयर हो जाएं और जब तक आप बहाल नहीं होते, अगर आपको बहाल करने का फैसला नहीं होता तो आप कोई और अपनी जगह पर एंकर अरेंज करें। उनसे क्यों कहा? क्योंकि ज़ाहिर है वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, वो इदारे के जो है वो हेड हैं और जितने भी एंकर्स और ज़िम्मेदारान वहाँ पर आते हैं वो उन्हीं के अप्रूवल से आते हैं, उनके पास एमडी के, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर 4-5 तरह के नोटिफिकेशन चल रहे हैं, उनके पास एमडी के भी इख्तियारात हैं, फाइनेंस के भी इख्तियारात हैं, यानी वो पैसे भी खुद खर्च कर सकते हैं, साइनिंग अथॉरिटी है उनके पास। और उनसे कहा गया कि एंकर अरेंज करें, तो जवाब क्या था उनका? जवाब उनका वो था जो गली मोहल्ले के लड़के का होता है कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। उन्होंने कहा कि मैं अगर ये शो नहीं करूंगा तो मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा। ये पीटीवी गोया मेरे बाप की जागीर है, मैं ये शो किसी को नहीं करने दूंगा और मेरी अख्तियार है, मैं किसी को शो करने नहीं दे सकता। ये ऐसे ही है बिल्कुल। मैं 2005 में मैं एक रेडियो में काम करता था, तो वहाँ पर एक रिपोर्टर हुआ करते थे, आज भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, मैं आप जानते हैं उनको, तब उनका भी स्टार्ट था रेडियो में। तो उनका झगड़ा हो गया किसी वो जो टेक्नीशियन है रेडियो पर, उससे झगड़ा हो गया। तो वो रिपोर्टर साहब ने हस्बे आदत जो है उनकी माँ बहन कर दी। वो इसी तरह के बदजुबान से रिपोर्टर थे, तो उन्होंने उसकी माँ बहन कर दी। तो टेक्नीशियन को गुस्सा आया, उसका उस पर बस तो नहीं चलता था क्योंकि रिपोर्टर की हैसियत वहाँ पर बेहतर थी और टेक्नीशियन की इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसने क्या किया कि उसने वो जो खामोशी से गया टेक्निकल रूम में और वहाँ जाकर वो प्लग निकाल दिया जहाँ से ट्रांसमिशन ऑन एयर जाती है, और निकाल के गायब हो गया। और कुछ देर के लिए, जब तक कि मुतबादिल लोगों को चीज़ समझ आती है क्या हुआ है और फॉल्ट पकड़ा जाता, उतनी देर के लिए वो ट्रांसमिशन ऑफ रही, रेडियो बंद रहा। अब आप जानते हैं नहीं, टीवी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो ये कितना बड़ा क्राइम है। तो ये उस शख्स ने उसको अपने ये समझा कि ये मेरे बाप की जागीर है रेडियो और मैं इसके प्लग निकाल दूंगा, तो मैं गुस्से में हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो नुमान नियाज़ साहब की आप हठधर्मी और जिद देखिए, जैसे कि पीटीवी उनके बाप की जागीर है कि मैं किसी और को शो नहीं करने दूंगा। भैया आप हैं कौन? आप इस इदारे के मुलाजिम हैं और इदारा आपको तनख्वाह देता है अवाम के पैसों से, टैक्स पेयर के पैसे से, तो आप अवाम के मुलाजिम हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी को शो नहीं करने दूंगा। मैं हैरान इस बात पे हूं
कि एमडी पीटीवी ने ये सुनने के बाद इस बात को हजम कैसे कर लिया, और जो जिम्मेदारान हैं इसमें फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग हैं, वो इसको जुमले को बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं कि भाई आप कौन होते हैं कि किसी को शो नहीं करने देंगे। अगर ये फैसला है एमडी पीटीवी का, अगर ये फैसला है बाख्तियार लोगों का, अगर ये फैसला है उन लोगों का जिनके तहत ये मातहत इदारा चलता है, अगर वो समझते हैं कि किसी और को एंकर आना चाहिए, तो नुमान न्याज कौन हैं जो इस फैसले को रोक सकते हैं कि जी मैं किसी और को जो है वो ये नहीं करने दूंगा। मैंने आज कुछ और प्लान किया हुआ था। मैंने इस वक्त वीडियो प्लान की हुई थी। जमशेद चीमा साहब और मुसर्रत चीमा एक थोड़ी सी ट्रबल में आए हुए हैं, कुछ गलती उनसे हो गई है कागजात नामजदगी जमा कराते हुए मुबैना तौर पर, और उससे ख़तरा पैदा हो गया कि उनके कागजात नामजदगी उनके भी और कवरिंग कैंडिडेट मुसर्रत चीमा के भी मुस्तरद हो जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और मैं वो स्टोरी आपके साथ अभी शेयर करूंगा। रात में आप देख लीजिएगा या सुबह में देख लीजिएगा, लेकिन मैं रात में अपलोड कर दूंगा या सुबह में करूंगा। बहरहाल करनी मैंने वो थी। ये सिर्फ एक जुमला है जिसने मुझे उकसाया कि मैं इस पर वीलॉग करूं दोबारा नुमान न्याज पर, और वो ये जुमला यही है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि अगर मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा तो मैं किसी को प्रोग्राम नहीं करने दूंगा। आप देखिए कि इतना इंपॉर्टेंट ये मामला बना हुआ है कि इस वक्त भी अगर आप 48 घंटे गुजर गए इस वाक़े को, और अभी भी आप ट्विटर उठा के देखें तो नंबर 2 पे शोएब अख्तर ट्रेंड कर रहा है, नंबर 4 पे नुमान न्याज ट्रेंड कर रहा है, और फिर आगे जो है वो नेशनल हीरो के नाम से भी एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो ट्विटर पे अभी भी ये टॉप ट्रेंड में से है। और अगर आप देखें बाज़ दफ़ा होता है कि एक बंदे का ट्रेंड बनता है और उसके मुकाबले में दूसरे का भी ट्रेंड बनता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा शोएब अख्तर का ट्रेंड के मुकाबले में नुमान न्याज का भी ट्रेंड आ गया। नुमान न्याज ने भी अपनी टीम से या किसी भी या उसके भी हिमायत में कुछ लोग हैं कि नुमान न्याज की भी हिमायत में ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने उसको खोल के देखा, पता चला कि यहाँ पर भी नुमान न्याज को गालियाँ ही पड़ रही हैं। शोएब अख्तर के ट्रेंड पे भी गालियाँ पड़ रही हैं, नुमान न्याज के ट्रेंड पे भी गालियाँ पड़ रही हैं। तो कोई बंदा इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इस बिहेवियर को जो उन्होंने किया है। अब 48 घंटे गुजरने के बाद इंसान का दिमाग कुछ ठंडा होता है। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि नुमान न्याज साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब वो सिर्फ ज़िद और अना में फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि अगर मैं माजरत कर लूँगा तो मैं छोटा तसव्वुर हो जाऊँगा और मैं हारा हुआ मान लिया जाऊँगा, या लगेगा कि मैंने हार तस्लीम कर ली है। हालांकि कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि शिकस्त तस्लीम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, या माफ़ी मांग लेने से, माजरत कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माजरत कर लेने से इंसान की का बड़ापन जाहिर होता है कि जी उसने माजरत कर ली है। और कल मैं ये कह रहा था कि अगर नुमान न्याज माजरत कर लें तो उनको कबूल कर लेना चाहिए, और इस पर मैंने खदशे का इजहार किया था कि आप शायद मेरी बात से इख्तलाफ करें, और आपने कमेंट्स में इख्तलाफ किया। आप में बेशुमार लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, माजरत कबूल नहीं है, रिज़ाइन करें, घर जाएं। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ, कल मेरी यही राय थी अगर माजरत कर लें तो वो चल जाना चाहिए काम, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि अब इस हटदर्मी और ज़िद के बाद, और आप इदारे से बड़े हैं क्या? जैसे कल शोएब अख्तर ने कहा था ना हरभजन को कि जब, या इंडिया वालों को, कि भाई इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम हर हाल में जीतेंगे, तो शोएब अख्तर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि क्या आप गेम से बड़े हैं? इंडिया से पूछा था कि क्या आर यू बिगर देन दिस गेम? तो क्या यहाँ नुमान न्याज जो है वो पीटीवी से बड़े हैं, एक इदारे से बड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा। यानी इदारा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जिद और ना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इदारे से आप बड़े हो गए और इदारे को आप नीचा दिखा रहे हैं, इदारे को आप कमज़ोर साबित कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि इदारा कमज़ोर है, मैं अहम हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है, मैं भी ये समझता हूँ कि इस ऐसे शख्स को जो है वो ऐसी सीट पर रहने का हक नहीं होता। तो बड़ी मेरा ख्याल है जाति की है नुमान न्याज साहब ने, और वो करते चले जा रहे हैं मुसलसल, और उससे भी ज़्यादा जाति वो लोग कर रहे हैं जो आड़े हाथों अभी तक नहीं निमट रहे नुमान न्याज से और माइलेज दे रहे हैं। अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर लगता है नुमान न्याज के लिए। बहरहाल देखिए अगले इजलास में क्या होता है, और अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैच अभी चल रहा है। अब मैच ख़त्म होता है तो पता चलेगा कि क्या मुतबादल एंकर ने ये शो किया है, या शो ऑन एयर ही नहीं हुआ, तो ये तो पता चलेगा। और अगर ऑन एयर ही नहीं होता तो इसका मतलब है किसी और एंकर ने नहीं किया। इसका मतलब है कि नुमान न्याज जीत गए और पीटीवी की पूरी इंतजामिया हार गई, और नुमान न्याज अपनी जिद में कामयाब हुए कि मैं नहीं करूँगा तो फिर कोई भी नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा होता है कि कोई नहीं करता शो, तो नुमान न्याज अभी भी तगड़े हैं और बाकी लोग कमज़ोर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।